देश का सबसे चर्चित हत्याकांड सौरभ हत्याकांड आपको याद ही होगा। इस मामले में मुख्य आरोपी मुस्कान और साहिल मेरठ जेल की कालकोठरी में कैद है। अब मुस्कान मां बनने वाली है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में मुस्कान मां बनेगी। मुस्कान के मां बनने को लेकर लगातार जेल प्रशासन उसकी केयर कर रहा है, डॉक्टर्स की विजिट हो रही है और उसे अस्पताल में एडमिट भी कराया जाएगा जब इसकी नौबत आएगी। जेल मैनुअल क्या कहता है और मुस्कान की हालत इस वक्त कैसी है, वो कब तक मां बन सकती है, इन सब सवालों को जानने के लिए हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद है मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। सौरभ हत्याकांड देश का सबसे चर्चित हत्याकांड है। दोनों मुख्य आरोपी मेरठ जेल की कालकोठरी में कैद हैं। मुस्कान मां बनने वाली है। कब तक एक्सपेक्टेड है मुस्कान? देखिए, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं जेल में उनकी एक एसओपी होती है। उसके तहत हम अल्ट्रासाउंड, बाहर से डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट और हमारे डॉक्टर्स तो नियमित रूप से देखते ही हैं। अभी डॉक्टर्स ने डेट फिक्स नहीं की है। अल्ट्रासाउंड पिछले हफ्ते हुआ था तो अल्ट्रासाउंड में सब सामान्य है। जैसे ही डॉक्टर्स की डेट फिक्स हो जाएगी हम नियमानुसार जिला महिला चिकित्सालय में पूर्ण सुरक्षा में डिलीवरी कराएंगे। जिला महिला चिकित्सालय में पूर्ण सिक्योरिटी में डिलीवरी कराई जाएगी। तो आप बता रहे थे कि 25 नवंबर के आसपास अल्ट्रासाउंड होगा और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको एडमिशन वहाँ पर कराया जाएगा। जन्म जो है बच्चे का अस्पताल में ही होगा। हाँ, ये नियम है कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी जब डेट आ जाती है डिलीवरी की तो उनको उससे पहले ही जिला महिला अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और इसी के तहत, इसी एसओपी के तहत उसको भी जिला महिला अस्पताल में ही डिलीवरी कराई जाएगी। ये माना जाए कि इसी महीने के लास्ट में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसकी डिलीवरी हो जाएगी। अभी डॉक्टर्स ने डेट फिक्स नहीं की है, लेकिन 25 तारीख के आसपास पुनः विजिट होगी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ और अल्ट्रासाउंड होगा। उसमें जब डेट फिक्स की जाएगी तभी कहा जा सकता है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेकर के जेल मैनुअल के हिसाब से क्या क्या खान पान की सुविधाएं होती हैं, क्या क्या इस वक्त खान पान को लेकर के विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है मुस्कान का, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। तो तमाम जेल मैनुअल्स में होते कि अंडा दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या मेन्यू रहता है? देखिए, देश का हर बच्चा जो है देश के लिए एक महत्वपूर्ण नागरिक होता है और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल इसमें विशेष रूप से सजा गया है कि जो भी डॉक्टर्स लिखेंगे वो एक्स्ट्रा डाइट हमें देनी है। जैसे दूध है, सीजनल फल हैं, अंडे हैं, जो भी डॉक्टर्स लिखते हैं वो हमें देना है। साथ में पूर्ण रूप से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के और बच्चा होने के बाद बच्चे के जो टीकाकरण आदि होते हैं वो भी हम लोग नियमित रूप से दे रहे हैं। जब बच्चा होगा तो बच्चे का भी टीकाकरण कराएंगे और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आयरन, कैल्शियम आदि से रिलेटेड, वो भी नियमित रूप से दी जा रही हैं। और बच्चा होने के बाद बच्चे के लिए जो एक्स्ट्रा डाइट लिखी जाएगी वो भी कारागार प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियमानुसार एसओपी के तहत, जेल मैनुअल के तहत उसको भी दी जाएगी। जी, आप कह रहे हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से बच्चे को भी वैसी ही डाइट दी जाएगी, पौष्टिक आहार दिया जाएगा, माँ को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, फुल डाइट दी जा रही है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, फल और अंडे इत्यादि सब दिया जा रहा है। और मुस्कान का बिहेवियरल चेंजेस कैसा है, क्योंकि जब यहाँ पर आई थी तो तमाम कोने में बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। अभी क्या कंडीशन है प्रेगनेंसी के बाद, अब जबकि माँ बनने वाली है, क्या उसका वार्तालाप अपने जो जेल के अन्य कैदी हैं उनसे होता है? देखिए, प्रारंभ में वो एकांतवास ज़्यादा पसंद करती थी, किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी और उसका ऐसा बिहेवियर था कि हमें लगता है कि नशे की वजह से वो गुमसुम भी रहती थी। तो चूंकि काउंसलिंग हुई, नशे के लिए छोड़ने के लिए दवाइयाँ चलाई गईं, बाद में जब नशा पूर्ण रूप से छूट गया तो वो महिलाओं के साथ घुल मिलने लगी है, बातचीत करने लगी है, सर्किल उसका बन गया है। तथा जो धार्मिक कार्य होते हैं हमारी महिला बैरक में, हमारे महिला बैरक में नियमित रूप से सुंदरकांड होता है, नियमित रूप से जो भी धार्मिक त्यौहार होते हैं उनके पाठ होते हैं, आरती शाम को डेली होती है, तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। अधिकांश समय अपना वो धार्मिक कार्यों में, सुंदरकांड के पाठ में, रामायण के पाठ में लेती है, आरती में लेती है। तथा चूँकि एक एसओपी होती है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनसे काम नहीं कराया जा सकता है, इसके तहत उससे काम चूँकि नहीं कराया जा रहा है, अतः उसका अधिकतर समय जो है
सुंदरकांड और रामायण के पाठ में ही व्यतीत होता है। आप कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं जेल मैनुअल के हिसाब से उनको कोई कार्य नहीं दिया जाता है, वो कोई कार्य नहीं करती है, तो मुस्कान भी कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ उसको रूटीन जो है इसका ये है कि भाई सुंदरकांड का पाठ सुनना और उसके बाद फिर जो भोजन करना, नाश्ता करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं और खुश रहती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद का बिहेवियर कैसा है कि प्रेगनेंसी के बिहेवियर के पहले की बात अगर की जाए और इस बीच के जो बिहेवियर की बात की जाए, कितना फ़र्क आ गया है? खुश रहती है? हाँ, पहले जो है लगता था कि एकाकी जीवन ज़्यादा पसंद करती थी, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में, नशे की आदत में रहती थी। अब वो जो है सामान्य है रूटीन, सभी बंदियों के जो महिला बंदी हैं उनके साथ मिलजुल कर रह रही है और जो धार्मिक विशेष रूप से अधिष्ठान होते रहते हैं, रामायण और सुंदरकांड, उसमें प्रतिदिन भाग लेती है। आरती हमारे यहाँ प्रतिदिन होती है, उसमें प्रतिदिन भाग लेती है। तो पूरा बिहेवियर सामान्य है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जो जेल का रूटीन है, जो कि सुबह 6 बजे जगना, फिर नाश्ता लेना, फिर नहा धो करके 12-1 बजे खाना लेना, शाम को 6 बजे फिर खाना लेना, आरती और सुंदरकांड के बाद, वो उसमें पूर्ण रूप से भाग ले रही है तथा बिल्कुल स्थिति सामान्य है और पूर्ण रूप से जेल के नियमों के अनुसार वो रह रही है। अच्छा, जेल के नियम क्या कहते हैं कि बच्चा अगर मान लीजिए जिला अस्पताल में जन्म लेता है तो उसके बाद फिर जेल मैनुअल के हिसाब से बच्चा कब तक यहाँ पर रह सकता है, माँ के साथ कब तक रह सकता है, या फिर माँ अगर चाहे तो बच्चे के लालन पालन को लेकर के पैरोल भी मिल सकती है क्या? इस तरह का भी कुछ होता है? देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार 6 साल तक के बच्चे को माँ अपने पास रख सकती है। 6 साल तक का अगर बच्चा है वो उसके साथ रह सकता है, चाहे वो जेल में जन्मा हो या बाहर जन्मा हो, उसके तहत वो 6 साल तक यहाँ रह सकता है। जहाँ तक पैरोल का सवाल है, यदि उसके अधिवक्ता कोई अप्लाई करते हैं तो ये माननीय न्यायालय का विषय है कि चूंकि वो अंडर ट्रायल है तो माननीय न्यायालय से ही पैरोल मिल सकती है। ये अधिवक्ता और माननीय न्यायालय ही तय कर सकते हैं। सौरभ के जो परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये बच्चा किसका है, इसका डीएनए टेस्ट किया जाए। डीएनए टेस्ट की मांग उनकी माँ भी कहती हुई नज़र आती हैं और उनके भाई भी कहते हुए नज़र आते हैं। तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि डीएनए टेस्ट इस बच्चे का होगा कि नहीं, बच्चा है किसका। देखिए, इसमें जेल से कुछ नहीं हो सकता है, कोर्ट का ही ये विशेषाधिकार है कि डीएनए टेस्ट कराना है या नहीं। माननीय न्यायालय जैसा निर्णय लेगा उसी के आधार पर हो सकता है। इसमें कारागार स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होनी। अच्छा, आप बता रहे थे कि अगर बच्चा जेल में रहता है, माँ के साथ रहता है, तो पढ़ाई लिखाई खान पान सब कुछ निःशुल्क होता है और जेल मैनुअल के हिसाब से बच्चा यहाँ पर आपने बताया कि 6 साल तक रह सकता है। 6 साल के बाद आप रिलेटिव के बारे में भी बता रहे थे कि रिलेटिव का अगर कोई कंसेंट होगा, माँ का भी कंसेंट होगा, ये क्या बता रहे थे? ऐसा है कि बच्चा मान लीजिए जेल में जन्म हुआ, उसके बाद माँ का ये विशेषाधिकार है कि वो जेल में रखना चाहती है या बाहर रखना चाहती है। यदि बाहर अपने पास रखना चाहती है तो 6 साल तक वो स्वतंत्र है। इसी बीच या 6 साल के बाद तो उसको बाहर जब जाना है, वो चाहती है कि बाहर जाए बच्चा, तो उसके लिए उसकी अनुमति माँ की, प्लस जिसके पास भेजना चाहती है उसकी अनुमति, फिर प्लस कोर्ट की अनुमति हम लोग लेते हैं। यदि सजा याफ्ता हो जाती है तो जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेते हैं। 6 साल तक बच्चा कारागार में रह सकता है। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार जिलाधिकारी के द्वारा यदि कन्विक्ट है तो हम उसको बाल सुधार गृह आदि में भेजने की कार्रवाई करते हैं। और बाल सुधार गृह में 18 साल की उम्र तक यानी एडल्ट होने तक वो रह सकता है, अगर माँ जो है बाहर नहीं आती है तो, या कोई रिलेटिव कंसेंट नहीं देता है तो। देखिए, देश के लिए प्रत्येक बच्चा एक नागरिक है और प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है। 18 साल तक या जो भी बाल सुधार गृहों की नियम है उसके अनुसार वो विभिन्न बाल सुधार गृह और विभिन्न संस्थाओं में रह सकता है। वो जिला प्रशासन का कार्य है, कारागार का कार्य है कि 6 साल तक हमें उस बच्चे को एक्स्ट्रा डाइट देनी है यदि डॉक्टर लिखते हैं, टीकाकरण कराना है, दवाइयाँ देनी है, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हमारे यहाँ एक बेसिक शिक्षा विभाग से शिक्षिका नियुक्त हैं। वो निरक्षर महिलाओं को साक्षर कराती हैं तथा जो बच्चे हैं छोटे उनको पढ़ाती हैं। जब 3 साल का बच्चा हो जाता है तो जिला कारागार मेरठ का टाई अप है यहाँ पर साकेत पब्लिक स्कूल से, निःशुल्क हम एडमिशन कराते हैं तथा वो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को। प्रतिदिन बच्चों को जेल की गाड़ी से भेजा जाता है और वो बाहर पढ़ करके फिर जेल में आ जाते हैं। रोज का रूटीन ये रहता है बच्चे की ग्रोथ के लिए कि बच्चे की ग्रोथ पर कोई प्रभाव ना पड़े। बच्चे की ग्रोथ, देखिए नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है और बच्चा एक ऐसा नागरिक, कल वो देश का भविष्य होता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। अतः सभी तरह का हमारा कर्तव्य है 6 साल तक हमें पूर्ण रूप से उसके स्वास्थ्य का, उसके खाने का, उसके कपड़ों का, पढ़ाई लिखाई का, बर्तन आदि का क्रैच यहाँ पर हम लोग संचालित करते हैं छोटे बच्चों के लिए। उसमें बहुत अच्छा वातावरण है। कई अधिकारियों ने उसमें क्रैच में खिलौने, पढ़ने की चीज़ें, कुर्सी आदि, जिलाधिकारी महोदय खुद इस चीज़ को देखते हैं कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो।
मुस्कान के हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए क्या डॉक्टर सभी विजिट भी करते हैं, कारागार के अंदर भी आते हैं इस बीच? मुस्कान और अन्य जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रति 15 दिन पे गायनाकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आती हैं। वो अपनी समस्याएं बता सकती हैं तथा मुस्कान जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं मुस्कान सहित उनको नियमित रूप से 15 दिन पे ओपिनियन ली जाती है। यदि वो रिकमेंड करती हैं तो बाहर भेजकर अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। दवाइयाँ वगैरह चेंज करती हैं तो दवाइयाँ वगैरह भी दी जाती हैं तथा पूर्ण रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि चूँकि वो एक गर्भवती माँ है तो स्वस्थ बच्चा हो तथा माँ को भी कोई समस्या ना हो। अच्छा, साइकेट्रिस्ट वगैरह भी आते हैं जेल के अंदर? साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता प्रारंभ में पड़ी थी, जब नशे आदि के लोग ज़्यादा आदी थे उस समय काउंसलिंग की आवश्यकता थी। अब चूंकि व्यवहार सामान्य है तो इन लोगों को साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस भी बंदी को आवश्यकता होती है साइकेट्रिस्ट की, हम सीएमओ के माध्यम से साइकेट्रिस्ट बुलाकर काउंसलिंग कराते हैं। अच्छा, पिछली बार जब आपकी मुस्कान से मुलाकात हुई थी तो बच्चे के बारे में वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा कृष्ण जैसा होगा, क्या कहा था उसने? नहीं, ऐसा है कि हर माँ का ये सपना होता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा हो। चूंकि जेल में ज़्यादातर बच्चों का जिनका जन्म होता है उसका नाम कृष्णा या कृष्णी रखती हैं, तो उसी पर चर्चा कुछ महिलाएं आपस में कर रही थी। इसी के तहत ये न्यूज़ जो है मीडिया ने दिखाई। अच्छा, आपकी बात जो हुई थी उसमें ये बात कही थी क्या कि मेरा बालक कान्हा जैसा होगा? नहीं, ये है हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा भी अच्छा हो, मैं भी जो है स्वस्थ। और हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं वो काउंसलिंग करते रहते हैं कि स्वस्थ बच्चे के लिए आप जो है सजग रहें ताकि जेल में एक स्वस्थ बच्चा हो। यही उसका यही वो चाहती है, यही उसकी इच्छा है, एक स्वस्थ और अच्छा बच्चा हो। और ताकि वो जो है उसका अब मानना यह है कि बच्चा उसके जीवन का सहारा होगा। चूँकि इस बच्चे पर उसका सब कुछ टिका हुआ है तो काफ़ी केयर कर रही है। काफ़ी केयर कर रही है। और कभी ये बताती है कि बच्चा है किसका? कभी इस पर कोई बात हुई आपसे? देखिए, व्यक्तिगत बातें हम लोग नहीं करते हैं। हमारी थ्योरी है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमारा काम सिर्फ सुरक्षित रखना और उनको दवाई देना, खाना देना, इलाज कराना, वो है। व्यक्तिगत चीज़ों पर या उसके क्राइम के किसी हिस्ट्री पर हम लोग कोई बात नहीं करते। आपको ये भी खबर मिली होगी कि मुस्कान जो माता पिता हैं उन्होंने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है कि घर बिकाऊ है, मकान बिकाऊ है? हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था कि इस प्रकार के पोस्टर लगे हैं, लेकिन हम लोगों ने मुस्कान को नहीं बताया है तथा हम लोग ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं बताना भी नहीं चाहते ताकि किसी महिला पर कोई विपरीत असर न पड़े। चूँकि प्रेग्नेंट है तो और ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बाहर के मुद्दे हैं उस पर मेरा कोई टिप्पणी किया जाना मेरे द्वारा उचित नहीं होगा। कोई मिलने आता है मुस्कान से इस बीच प्रेगनेंसी के दौरान? उसके माता पिता कोई मिलने आए? नहीं, जब से वो कारागार में निरुद्ध हुई है उसका कोई भी परिजन, कोई भी उसके लिए मिलने के लिए नहीं आया है। केवल सरकारी वकील जो उसको अलॉट की गई हैं वो नियमित रूप से आती हैं। अच्छा, एक दूसरा सवाल साहिल को लेकर के है। साहिल की क्या पोजीशन? आप बता रहे हैं कि मुस्कान जहाँ पर रहती है, जहाँ पर बैरक में रखा गया है, और साहिल जहाँ पर रहता है तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी है। साहिल का क्या बिहेवियरल है? नशा इत्यादि को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर के अभी क्या पोजीशन है उसकी? देखिए, नशा तो कारागार में पॉसिबल ही नहीं। जब ये लोग आए थे तो 10 से 15 दिन काफ़ी गंभीरता से इलाज चला था। हमारे नशा मुक्ति केंद्र है उसमें भर्ती किया था। उसके बाद जो है काउंसलिंग की गई, ड्रग छुड़ाने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो भी डॉक्टर्स ने दी, तो लगभग 1 महीने में ये लोग सामान्य हो गए थे। वर्तमान में ये जिला कारागार मेरठ बहुत बड़ी जेल है, मंडलीय जेल है। तो एक छोर पर महिला बैरक है, दूसरी छोर पर पुरुष बैरक है। वैसे भी महिला जेल में केवल महिला स्टाफ ही जा सकता है और बंदी तो कोई जा ही नहीं सकता। अतः इनका मिलना जुलना आपस में संभव नहीं है। केवल माननीय न्यायालय जब वीसी के माध्यम से इनकी पेशी होती है तभी आपस में ये लोग मिल पाते हैं। साहिल को क्या काम दिया गया है, क्या करता है जेल के अंदर? साहिल ने स्वतः अपनी इच्छा से खेती बाड़ी का काम चुना था। उसके तहत आजकल आलू और गोभी की सब्जी हो रही है, उसको अपना उगा रहा है और खेती बाड़ी के काम को कर रहा है। बड़े लंबे लंबे बाल थे उस वक्त जब गिरफ्तार हुआ था। अभी बालों की क्या पोजीशन है? नहीं, जब कारागार में प्रवेश हुआ था तभी जो है बाल कटवा दिए गए थे और सामान्य एक बंदी की तरह उसकी भी दिनचर्या जो बंदी काम करते हैं जेल में उसकी तरह है और बिल्कुल स्थिति सामान्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश राज शर्मा जी, मेरठ जिला कारागार के जेल अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान मुस्कान का खास ख्याल रखा जा रहा है, खान पान का खास ख्याल रखा जा रहा है, उसका हेल्थ लगातार चेकअप किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ती है तो गायनिकोलॉजिस्ट हर 15 दिन में यहाँ पर आते हैं और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको चेक करते हैं और उचित सलाह देते हैं, दवाएँ लिखते हैं, विटामिन लिखते हैं। खान पान में मुस्कान को अंडे, दूध
और तमाम अन्य चीज़ें दी जा रही हैं ताकि उसकी सेहत दुरुस्त रहे। और वीरेश्वर शर्मा जी ये भी बता रहे थे कि मुस्कान का वज़न इस बीच 22 किलो के आसपास बढ़ गया है। आप ये बता रहे थे डॉक्टर वीरेश जी कि मुस्कान का जो वज़न है वो भी बढ़ गया। ये नेचुरल है कि जब एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है और प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उसका वजन जो है बढ़ता है। चूंकि प्रारंभ में नशे के आदी थे तो काफ़ी कम वजन था, अब नॉर्मल है, वजन काफ़ी बड़ा है। कितना बढ़ा होगा वज़न? लगभग 20 केजी के आसपास वजन बढ़ा है। चूंकि प्रेग्नेंट लेडी है तो वजन बढ़ना स्वाभाविक है। तो आपने देखा कि किस तरह से वीरेश्वर शर्मा जी ने बताया कि मुस्कान के खान पान का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और हर प्रेग्नेंट लेडीज़ के खान पान का ख्याल रखा जाता है। और खान पान में ख्याल रखने का नतीजा ये है कि मुस्कान का वज़न तकरीबन 20-21 किलो के आसपास बढ़ गया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक का ये भी कहना है कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में डिलीवरी हो सकती है। और जेल मैनुअल के हिसाब से जो भी प्रबंध किए जाने हैं वो किए जाने हैं, चाहे वो जच्चा को लेकर के हो या बच्चा को लेकर के हो। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।